मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। और ये देखो मुझे मेरे हाथ में अभी भी खून निकल रहा है। ये जीता जागता प्रमाण है इनकी मानसिकता का। गर्मी किसके अंदर ज्यादा है? अरे फिर वही यार, मौसम की गर्मी है। तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? ये लड़ाई कुर्सियां क्यों उठ रही हैं? आपको दिख रहा है लड़ाई हो रही है? कुर्सियां उठी हैं यहाँ पर। कुछ नहीं है, चलो कुर्सियां चली हैं। करे ऐसा कुछ नहीं चली है। तुम बदल रहे हो आंदोलन। कुर्सियां चली हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है। पूरी करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने आए हैं मैडम, और कोई मांग नहीं है इनकी। ब्राह्मणों से इनको प्रॉब्लम होती तो ये आज यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे होते, ये सड़कों पर चल नहीं रहे होते। किस आंदोलन खराब नहीं कर रहे आपका? वो कुछ लोग घुस के आए इसके अंदर, कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं है। हम बाबा साहब को मारने वाले लोग। प्लीज भाई साहब ठीक है ना, थोड़ा आप खत्म करो इस बात को। तरीके के ये दुर्व्यवहार की तस्वीरें ये साफ तौर पर यहाँ पर जंतर मंतर में दिखा जा सकता है कि पत्रकार के सवाल पूछने पर इतनी मिर्ची किस बात की लग रही है कि हमला करना पड़ रहा है, अपने लोगों को पीछे ढकेलना पड़ रहा है। ये सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये लोग इंसान नहीं है, ये जानवर हैं, हैवान है। ब्राह्मणों को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, इस देश में जो बहुसंख्यक है वो बहुसंख्यक जिनको पूजता है उन भगवानों को गाली देना। देखिए ये हुआ जय भीम के प्रोटेस्ट में यहाँ कुर्सियाँ चल रही हैं। ये देखिए लड़ाई की तस्वीरें दिखाते हुए यहाँ पर पहले तो नज़दीक जाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन से कहूँगा अपने क्लोजअप लुक पर आए, जितना क्लोज वो आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ लगी थी, लोग बैठे थे और यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है। एक सेकंड थोड़ा पास जाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर आपस में ही लोगों के अंदर जो है वो झड़प देखने को मिल रही है। किस बात को लेकर के लड़ाई हो रही है भाई साहब? भाई साहब किस बात को लेकर के लड़ाई हो रही है? क्या हुआ है भाई साहब? कैमरा कहाँ ले जा रहे? एक यहाँ कुर्सियाँ चली हैं, यहाँ पर झड़प हुई है। क्या हुआ भाई साहब, किस बात को लेकर लड़ाई? नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है। लड़ाई किस बात को लेकर? चक्कर आ गया यार। तो कुर्सी क्यों पटक रहा है? चलो आओ, तबीयत खराब होगी, बच्चा है। चलो 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 चलो, तबीयत खराब हो गई हो सकता चलो है। सर, बच्चा है। गर्मी ज्यादा है, गर्मी ध्यान रखो आप लोग भी अपना। गर्मी किसके अंदर ज्यादा है? अरे फिर वही यार, मौसम की गर्मी है। तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? ये लड़ाई कुर्सियाँ क्यों उठ रही हैं? आपको दिख रहा है लड़ाई हो रही है? कुर्सियाँ उठी हैं यहाँ पर। कुछ नहीं है, चलो कुर्सियाँ चली हैं। करे ऐसा कुछ नहीं चली है। तुम बदल रहे हो आंदोलन। कुर्सियाँ चली हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है। सर क्या हुआ सर, बताएंगे कुछ? नहीं यहाँ कुछ नहीं हुआ। अमन सुने यहाँ लड़ाई हुई है, पत्रकार को बढ़ा लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। चलिए रुकिए, आगे चलते, पहले उनसे जिनके साथ ये किस्सा हुआ उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये उसको कह रहे हैं भाई तू जा, जब तू जाति सूचक शब्द यहाँ यूज कर रहा है। कौन यूज कर रहा है? कौन सा वो पत्रकार है, क्या बोल रहा है सर? वो बोला कि चमार क्या करेंगे यहाँ। कौन है पत्रकार? रुकिए देखते हैं। देखिए आइए देखते हैं, कुछ किसी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है? लगा देता हूँ माइक लगा देता हूँ। आपने देखा यहाँ पर आपके साथ बदतमीजी हुई है? ये क्या है? ये क्या है? मुझे धक्का दिया है, मुझे धक्का दिया गया है, मुझे मारा गया है। ये देखिए, ये सारे के सारे नैरेटिव सेट करके आए हैं कि ब्राह्मण क्रिमिनल होता है। मेरे चैनल पर ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने बोला है कि ब्राह्मण ही क्रिमिनल है। ये ब्राह्मण कैसे क्रिमिनल हो सकता है? जिसको ये प्रताड़ित कर सकते हैं, मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, घसीट सकते हैं, उन ब्राह्मणों से ये प्रताड़ित हो सकते हैं। ये प्रूफ है मेरे हाथ में। ये देखिए, पूरी करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने आए हैं मैडम, और कोई मांग नहीं है इनकी। ब्राह्मणों से इनको प्रॉब्लम होती तो ये आज यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे होते, ये सड़कों पर चल नहीं रहे होते, किसी शॉप से सामान नहीं खरीद रहे होते। प्रॉपर ये परमिशन लेकर जंतर मंतर पर आ गए हैं, सीकम चिल्ली कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण ने रोका इनको? अगर इतनी दिक्कत है तो किसी ब्राह्मण ने रोका? इसलिए कारण ब्राह्मण है, पीछे लगे कारण जो है वो ब्राह्मण है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पीछे कुछ हुआ है तो उसको भूल करके नई शुरुआत क्यों नहीं करते हैं?
कब तक उस बात को रोते बिलखते हुए यहाँ पर ला सर ये अपने आप को शोषित बता रहे हैं, शोषित बता रहे हैं अपने तो खुद ही ये शोषण है यार। तुम देख आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये शोषित है, ये शोषित है लग रहा है आपको, ये धक्का दे सकते हैं, मार सकते हैं, आपको लग रहा है ये शोषित है? अरे ये गुंडे हैं, ये किसी जात के नहीं है, ये गुंडे हैं। बताओ यार, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब की आड़ में गुंडागर्दी चला क्या रहे हैं चीज? यहाँ पर। को इक्वालिटी बता रही है यहाँ पर यूजीसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता इनको, मैंने पूछा किसी को भी यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता, ये क्या विरोध करने आएंगे, ये क्या करने आएंगे? ये देखिए तो पत्रकार के साथ कहीं ना कहीं इस तरीके के दुर्व्यवहार की तस्वीरें ये साफ तौर पर यहाँ पर जंतर मंतर में देखा जा सकता है कि पत्रकार के सवाल पूछने पर इतनी मिर्ची किस बात की लग रही है कि हमला करना पड़ रहा है, अपने लोगों को पीछे ढकेलना पड़ रहा है। इस तरीके की बेनियंत्रित भीड़ जो इस भीम आर्मी में आई है, जो अपने आप को पिछड़ा बताते हैं, जो अपने आप को शोषित बताते हैं, जो बताते हैं कि ब्राह्मणों ने इन्हें दबाया, और एक पत्रकार के ऊपर जो कि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसकी चोटें साफ तौर पर कैमरे में रिकॉर्ड की जा सकती हैं कि किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई। सर क्या मामला हुआ है पत्रकारों के साथ? आप देखो, सुनो प्यार से बात करें, प्यार से बात देखो, सुनो आप मेरी पूरी बात सुनो। ये माहौल पत्रकार कुछ होंगे, कुछ किसी देखो गर्मी है, किसी का दिमाग क्या, इस बात को आप खत्म करो। ये हमारा आंदोलन है, भाई आ गए हैं, भाई सब लोग सुनने जा रहे हैं, आप बात मानो प्लीज। नहीं पर इस तरीके के लोग क्या आंदोलन खराब नहीं कर रहे हैं आपका? वो कुछ लोग घुस के आए इसके अंदर, कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हम बाबा साहब को मारने वाले लोग। प्लीज भाई साहब ठीक है ना, थोड़ा आप खत्म करो इस बात को। देखिए यहाँ पर लोग जो प्रबंधन में है उनका भी कहना है कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है और कहीं ना कहीं इस बात का जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। पर इस बात को देखिए कि अब ये इनका नियंत्रण है, ये इनका जो व्यवस्था है उसको लेकर के क्या इस देश के अंदर इस संविधान भरे जिसमें संविधान लागू होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान लागू होता है, उस देश के अंदर क्या पत्रकार को सवाल पूछने की स्वतंत्रता नहीं है? अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना, उसे धक्का मुक्की करना, उसके साथ पिटाई करना, इस तरीके के कृत्य ये करने वाले लोग, अपने आप को शोषित और पीड़ित बताने वाले लोग, ये कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पत्रकारों के साथ शोषण किया जाता है। देखिए हमारे साथ एक पत्रकार है दीपक शर्मा। दीपक भाई क्या कुछ हुआ, क्या सवाल कर रहे थे और किस वजह से आपके साथ ये बदसलूकी की गई? ये सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये लोग इंसान नहीं है, ये जानवर हैं, हैवान है। ब्राह्मणों को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, इस देश में जो बहुसंख्यक है वो बहुसंख्यक जिनको पूजता है उन भगवानों को गाली देना क्या किसी इंसान के लक्षण हो सकते हैं? ये लोग खुलेआम पर, खुले मंच पर भगवानों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं और बीजेपी को गाली दे रहे हैं। तो जस्ट मेरा जो काम है, जैसे आपका काम है, मैं सवाल पूछने गया, मुझ पर अटैक कर दिया। ये देखो, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो ये मेरा गुनाह हो गया। और गुनाह इतना कि ये मुझसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, और ये देखो मुझे मेरे हाथ में अभी भी खून निकल रहा है। ये जीता जागता प्रमाण है इनकी मानसिकता का। ये कैसे इंसान हो सकते हैं? पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि पत्रकारों द्वारा किया गया, हालांकि इन्होंने भी कुछ गाली गलौज का इस्तेमाल किया है। जाति सूचक शब्द का अगर कोई प्रयोग कर रहा है, भैया इस देश में कानून है, ST SC एक्ट जो लगा हुआ है उस पर कानून है। कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है पत्रकार इस देश में जो जाति सूचक शब्द से इनका इस्तेमाल करेगा। ऑन कैमरा की बात कर रहे हैं, और ऑन कैमरा है तो रिकॉर्ड दीजिए ना, कार्रवाई करवाइए मेरे ऊपर अगर मैंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। पर यूजीसी की क्या लगता है वाकई में जो प्रदर्शन चल रहा है ये यूजीसी को लेकर के है या इसके पीछे कोई एजेंडा था? बिल्कुल भी नहीं है। यूजीसी को लेकर होता तो ये लोग संविधान की बात करते हैं ना, तो संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 19 तारीख को आप आइए फिर से बात कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट की ये अवहेलना कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ये देश पीछे जाने वाला नहीं है। और यूजीसी में ऐसी चीजें मिली तभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। क्या सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है? ये लोग ज्यादा समझदार है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। दीपक भाई मैं इन चीज़ों पे जानना नहीं चाहता, पर आप कौन से समाज से आते हैं? आप? मैं ब्राह्मण हूँ और यही मेरी गलती है और इसीलिए मुझे आज इसकी सजा मिली है। पर ब्राह्मण द्वारा तो ये कहते हैं कि हमें शोषण किया जा रहा है हमारे साथ। देखिए कैसे शोषण हुआ है, कैसे एक ब्राह्मण से इनका शोषण हुआ, आप खुद देखिए। ये तो ये कहते हैं ना कि भाई ब्राह्मण आते हैं हमें एंटी बनाते हैं, हमारी रिपोर्ट डाल करके लोग एंटी पे चला देते हैं उल्टा। ये लोग ये कहते हैं ना, फिर क्या एंटी चलाओगे? ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। इनसे बात करने आप जाओगे तो शायद आपको भी ये मारने लग जाए। ये इनकी मानसिकता है भैया। क्या लग रहा है कि ये जो तमाम चीज़ें हुई आपके साथ, उसके बाद भी कई लोग आपके ऊपर चार्ज करते हुए आए, यहाँ पर रोकने का प्रयास लोग कर रहे थे, कह रहे हैं कि कुछ बाहरी तत्व आए हैं, ये इनके द्वारा भेजी गई भीड़ नहीं। ये बाहरी तत्व किस बेस पे बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा आई कार्ड है और पत्रकार कहीं भी आने जाने में सक्षम है और स्वतंत्र भी है। अगर ये लोग हैं प्रोटेस्ट करने आए हैं तो मीडिया तो रिकॉर्ड करेगा ना भैया। परमिशन मांग रहे थे। तो मैं बाहरी तत्व कैसे हो गया? इनके अनुसार ही बात कर लेते, मैं बाहरी तत्व कैसे हो गया?
पत्रकारिता करने आऊँगा, सवाल भी पूछूंगा, लेकिन सवाल पूछने पर मुझे ये मिलेगा तो मुझे बड़ा अफसोस है इस देश के ब्राह्मणों से और इस देश के प्रशासन से, दिल्ली प्रशासन से, कि पूरा फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, पुलिस फोर्स लगा हुआ है, इनके बीचों बीच ये लोग ऐसी हवानियत कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी का किस्सा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। किसी के साथ गाली गलौज जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पत्रकार साथी मौजूद थे जिनके साथ कहीं ना कहीं अभद्रता की गई, हाथ उठाया गया। कई तस्वीरें जो हैं कैमरे में कैद भी हुई हैं, तमाम चीज़ें बातें लेकर के हो रही है। पर क्या वाकई में जो दबी और शोषित पिछड़ी भीड़ थी कहीं ना कहीं वो अब अग्रेसर होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जो बाहरी तत्व हैं, मीडिया की क्या स्वतंत्रता नहीं है कि अगर वो किसी प्रोटेस्ट को कवर करना चाहें तो वो करें। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में साझा जरूर करें। जंतर मंतर से कैमरा पर्सन रिया के साथ मैं शिवम चौबे, TNN वर्ल्ड।